सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के ऊपर हम लोग ये समझते हैं कि इट इज अ सेल ऑर्गेनल्स टू, ये भी सेल एक ऑर्गेनल्स है। तो प्लास्टिड में आप लोग जानते हैं कि जो भी तुम्हारा क्या होता है, ग्रीन प्लांट वगैरह जो होते हैं, यानी ग्रीन जितने भी प्लांट्स वगैरह है उसमें ज्यादातर क्या होता है, प्लास्टिड वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट वगैरह में तो सबको मालूम है प्लांट में ही पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, ये पिगमेंटेशन करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको प्रीवियस नॉलेज में पहले से ही पता ही है कि प्लास्टिड जो है वो क्या होता है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग ये समझेंगे डिफरेंट टाइप के जितने भी प्लास्टिड्स है वो देखेंगे, कौन कौन से प्लास्टिड जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि जो प्लास्टिड है वो उसका अदर फंक्शन भी कोई है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात समझते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट होता है आपके कहाँ पर, प्रेजेंट होता है आपके प्लांट के अंदर, और दूसरा यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड में प्रेजेंट होता है। अब ये यूग्लिनोइड क्या है, हमारा इसका स्पेसिफिक एक वीडियो बना हुआ है यूग्लिनोइड के ऊपर, उसको जाकर जरूर देखें। तो ये था आपके प्रेजेंट के ऊपर, यहाँ पे ये पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, इजीली ऑब्जॉर्व होते हैं या नहीं होते। तो पहली बात, इसका साइज जो होता है लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इजीली विजिबल होता है। क्या होता है, इजीली विजिबल होता है। पहली बात तो ये खत्म हो गया। विजिबिलिटी कैसा है, इजीली है, क्योंकि इसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। अब कलर की वजह से, बेस्ड ऑन द कलर, क्या होता है, बेस्ड ऑन कलर, कलर की वजह से इसको तीन जगह डिवाइड करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन इसके क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए बेस्ड ऑन द पिगमेंटेशन ही बोल सकते हो आप, पिगमेंटेशन, बेस्ड ऑन द पिगमेंटेशन। जब पिगमेंट्स की वजह से इसको क्या होता है, दो तीन जगह क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले वाले क्लासिफिकेशन की, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर जो होता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रीन कलर के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रीन कलर जितने भी प्लांट होंगे उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। और दूसरा इसमें क्या रहता है, कैरोटीनोइड पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड पिगमेंट, ये भी दूसरा क्या होता है, इसमें पाया जाता है। तो दो कंपोनेंट पाया जाता है, पहला क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपके कैरोटीनोइड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हमारे वीडियो में जो वीडियोस हैं उसमें जाके आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दूसरे की बात करें तो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें पाए जाते हैं ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनोइड। क्या पाए जाते हैं, फैट सोल्यूबल जो पिगमेंट है, फैट सोल्यूबल जो कैरोटीनोइड पिगमेंट है, जैसे हो गया कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीन, ये दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके येलो कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए,
या फिर आपको रेड कलर के लिए। तो जो प्लांट आपको इन कलर में दिखते हैं समझ लीजिए कि उसमें किसका कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट का। और अगर ग्रीन दिखता है तो उसमें कौन सी ज्यादा पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड वन की, तो वो है तुम्हारा क्या, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको थोड़ा सा क्या होता है, ये ब्रॉड है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं बाद में कि ल्यूकोप्लास्ट जो आपका है ल्यूकोप्लास्ट जो आपका है उसमें क्या होते हैं, कलरलेस होता है। पहली बात इसका क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें 3 वैरायटी होते हैं इसको। अब वैरायटी क्यों है वो समझेगी, क्योंकि क्या करता है ये स्टोर करता है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है यानी अपने अंदर रखता है। तो अब कौन कौन से न्यूट्रिशन रखा है जिसकी वजह से उसकी क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हो जाता है, जिसमें सबसे पहला जो तुम्हारा है वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को। जैसे हो गया एग्जांपल के तौर पर एक स्टार्च, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या आता है, इलायोप्लास्ट। ये क्या चीज रखता है, स्टोर करता है, ये स्टोर करता है आपके ऑयल्स को एंड फैट्स को। और थर्ड जो है तुम्हारा इल्यूरोप्लास्ट, क्या है, इल्यूरोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट। ये किस चीज को स्टोर करता है, ये आपके स्टोर करता है आपके प्रोटीन को। क्या हो गया, प्रोटीन को स्टोर करता है। तो हमने ल्यूकोप्लास्ट के 3 वैरायटी कर दी, क्यों, बेस्ड ऑन द स्टोर ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा उसे हम लोग कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है उसे हम लोग कहते हैं इलायोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट हमारे प्रोटीन वगैरह को स्टोर करता है उसे हम लोग कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 वैरायटी था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कलरलेस होता है। तो इस हिसाब से हमारे प्लास्टिड कितने वैरायटी के हो गए, 3। पहला कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, मेनली किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। दूसरा तुम्हारा किसके लिए हो गया, क्रोमोप्लास्ट, ये किसके लिए हो गया, येलो, ऑरेंज एंड रेड, या फिर बोल सकते हो या रेड और बोलने की वजह और रेड। थर्ड जो तुम्हारा है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रखता है, न्यूट्रिएंट रहता है। और न्यूट्रिएंट रहने की वजह से इसमें क्या होते हैं, 3 वैरायटी हो जाते हैं। पहला का नाम है अमाइलोप्लास्ट, दूसरे का नाम है इलायोप्लास्ट, और थर्ड वन जो है वो है एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 के 3 क्या हो गए, नाम हो गए यहाँ पर। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो प्लास्टिड्स है वो क्या करते, स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बाद उसके फंक्शन क्या है। हमने क्या करा, पहले वैरायटी समझ लिए और हर एक वैरायटी के जो मेन फंक्शन था उसको हमने अलग अलग तरीके पहले तरीके से ही समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर इसलिए ज्यादा बात करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा ही प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट ज्यादा देखे होंगे आप लोग। तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, ठीक है।
तो हम लोग इसकी बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, तो ये मेनली ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, मीजोफाइल जो सेल होता है, मीजोफिल जो सेल होता है वहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये प्लांट में क्या समझ लीजिए, लीफ है, लीफ है, लीफ है ना। तो इसका ये अगर ऊपर का पार्ट है तो नीचे बैक साइड जो पोर्शन होगा ना, बैक साइड में सबसे ज्यादा मीजोफाइल का कंटेंट पाया जाता है, लीफ के नीचे साइड में, पीछे साइड वाले में, ऊपर साइड में नहीं। तो मीजोफाइल में इसका कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, लार्ज होता है, लार्ज कंटेंट में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी शेप की। तो ये शेप जो होता है लेंस्ड शेप होता है, लेंस्ड शेप, लेंस शेप बोल सकते हैं, ओवल शेप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको सर्कुलर शेप भी बोल सकते हैं आप, सर्कुलर शेप भी पाया जाता है। अब इसकी लेंथ और डायमीटर वगैरह की अगर बात करते हैं तो लेंथ जो होता है वो होता है, लेंथ जो है वो है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विथ जो है वो आपको कितना है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब इसकी कंटेंट की बात करते हैं कितना पाया जाता है, तो एक एग्जांपल है जो नीट या एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस के अंदर क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट यानी जो नंबर है वो सिर्फ कितना है, 1 के बाद ध्यान रखना। एमसीक्यू में इसी सब मिनिमम में एकदम बहुत जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसमें से पूछ लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनस जो है एक प्लांट है, उसमें क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, ये अलगाय होता है, इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रीन अलगाय है, क्या है ये, अलगाय है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लेमाइडोमोनस क्या है, तो ग्रीन अलगाय है। कौन सा अलगाय है, ग्रीन कलर का ग्रीन अलगाय है। उसमें नंबर कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट का, 1 होता है। इसकी वेरिएशन जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी वेरिएशन कितना हो सकता है, 20 to 40%, 20 से 40 जो है आपके एक सेल के अंदर पाया जा सकता है। कितने, 20 to 40 पर सेल तुम्हारे क्या हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नंबर हो सकता है एक सेल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमने क्लोरोप्लास्ट को समझ लिया। मेसोफाइल सेल में ज्यादा पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लेंथ शेप होता है, या फिर ओवल शेप हो सकता है, या सर्कुलर शेप हो सकता है। अगर डायमेंशन की बात करें तो लेंथ में कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, विड्थ में 2 to 4 माइक्रोमीटर पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनस एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देखिए कि क्लेमाइडोमोनस एक जो ग्रीन अलगाय है उसमें सिर्फ इसका अमाउंट 1 होता है, जबकि जो नॉर्मल प्लांट सेल है उसमें कितने हो सकते हैं, 20 से 40। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक से क्या करेंगे हम लोग, अब स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम की मदद से। प्लास्टिड जो होता है 2 मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, एक बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाता है, जिसमें से जो इनर मेम्ब्रेन है यानी इनसाइड वाला मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होता है। क्या होता है, लेस परमिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, लेस परमिएबल का, लेस परमिएबल का मतलब ये होता है यानी कोई सामान, यानी समझ लीजिए कोई एंजाइम या सोडियम पोटेशियम कोई भी आयंस वगैरह जो है, ये पहले वाले ये फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है इसको तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, मगर इसकी जो परमिएबिलिटी यहाँ नहीं यहाँ से क्रॉस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा दुश्वारी हो सकती है या फिर रिजेक्शन हो सकता है। ये लेस परमिएबल है, बहुत ही कम लोगों को अंदर जाने देगा या फिर बाहर जाने देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब बात करते हैं जो प्लास्टिड के अंदर इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो हमारा स्पेस बना है, स्पेस जो बना है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जैसे सेल होता है,
तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो स्पेस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो उसी तरीके से इस इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो स्पेस इनसाइड में बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा जो है इसमें क्या पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रोमा के अंदर आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा था ना उसी तरीके से कुछ कुछ सेम स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मगर वहां पे क्या था, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा। वहां पे आरएनए था, यहाँ पर आरएनए नहीं रहेगा, यहाँ पे राइबोसोम सिर्फ रहेगा। ठीक है, और वो भी कौन सा रहेगा, 70S वाला, सेम जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में था। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, किस चीज को बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जितने भी कंपोनेंट की जरूरत है वो सब कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायर्ड है वो उसके मैट्रिक्स में पाया जाता था, जबकि प्लास्टिड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस माई प्रोटीन, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके ये छोटे छोटे जो इसे सर्कुलर कॉइन के जैसा जो रखा स्ट्रक्चर वो क्या है उसको समझते हैं। तो ये पूरे ओवरऑल जो कॉइन को एकदम रखा गया एक सीरियली अरेंज करके उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। ये एक रहेगा तो, और पूरे को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राना। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना। और एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ये पूरे को बोलते हैं ग्रेनम। बात ध्यान रखना, जी लिख देता हूं, मतलब ग्रेनम लिख देता हूं, ग्रेनम। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ग्रेनम, ये एक कॉइन है, यहाँ पर जो एक कॉइन है जिसे मिलकर के अरेंज हुआ है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर थैलाकोइड। क्या कहते हैं, थैलाकोइड। क्या कहते हैं इसे, थैलेकोइड। अब थोड़ा थैलेकोइड को ही हम लोग इलैबोरेट करते हैं। यहाँ पर क्या हमने करा, थैलेकोइड को इलैबोरेट करा। थैलेकोइड ये समझ लीजिए आपका एक ग्रेना का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, तो इसको हमने मेम्ब्रेन जो दे दिया एक स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया हमने थैलेकोइड। ठीक है, अब थैलेकोइड के क्या होगा, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग थैलेकोइड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस पाया जाएगा। इस स्पेस को जो थैलेकोइड के इनसाइड प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कंटेन करता है ल्यूमेन, पिगमेंट। क्या करता है, ये पिगमेंट रखता है। इसी की वजह से जो है ना कलर का जो प्लांट है उसके कलर का पिगमेंटेशन होता है, ल्यूमेन के अंदर ही पाया जाता है। और ल्यूमेन कहाँ होता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के इनसाइड। थैलेकोइड मेम्ब्रेन कहाँ होता है, थैलेकोइड में। थैलेकोइड कहाँ होता है, ग्रेनम में। ग्रेनम कहाँ होता है, स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड में। प्लास्टिड के पास कहाँ होता है स्ट्रोमा, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये था तुम्हारा। और प्लास्टिड कहाँ होता है, सेल के अंदर, यानी सेलुलर ऑर्गेनल है ये तुम्हारा था पूरा कुछ कंटेंट जो इंपॉर्टेंट थे बात करने के लिए। अब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जो अटैच्ड है, ये दिख रहा है आपको ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं, जो ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्लास्टिड को देखा जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर चलिए, मैं एक मरतबा और आपको समराइज कर देता हूँ। बाहर से हम लोग समझते चलते हैं। हम लोग बाहर से विजिट करें तो प्लास्टिड पाया कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनल। जैसे हम लोग इंटर करने की कोशिश करें सेल प्लास्टिड के अंदर, एक मेम्ब्रेन पाया गया, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन से जैसे पार करें वहां पर स्पेस पाया गया,
ठीक है, उस स्पेस को हम लोग बोल दिए इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है। फिर बात करते हैं, जैसे हम लोग एक पहले मेम्ब्रेन से दूसरा मेम्ब्रेन क्रॉस करें तो एक और मेम्ब्रेन आया, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से अंदर आने के बाद जो स्पेस पाया गया उस स्पेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में जैसे हम लोग आते हैं कुछ क्या होता है, कॉइन के दम बिल्कुल अरेंजमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। और एक कॉइन जो समझ लीजिए स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं थैलेकोइड। थैलेकोइड को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा कि उसके जो मेम्ब्रेन को होता है थैलेकोइडल मेम्ब्रेन, उसके इनसाइड जो स्पेस होगा उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन इसलिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है। अब देखते हैं एक ग्रेनम जो था दूसरे ग्रेनम से अटैच है बाय द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले। तो ये था तुम्हारा क्या होता है, प्लास्टिड। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स, थैंक यू।